कि हम एमएलए नहीं है, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली नहीं लगा है। जवाब सुन लीजिए। लेकिन अगर वो हटाना चाहते, टेक्निकल वायबिलिटी होगा तभी तो होगा। ये जो पैसा जमा करिए तो देखा जाएगा, बाकी कोई विचार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह राशि बहुत ज्यादा होती है, जो उपभोक्ता जो है वो देने की स्थिति में नहीं है। राज्य सरकार कहती है कि हम खजाना खोल के बैठे हैं, तो खजाना खोल के बैठे हैं तो ये एक छोटी सी बात के लिए कि जिनके घरों के ऊपर से बिजली का तार जा रहा है, इसको हटाने के लिए सरकार को खर्च करने में क्या परेशानी है? माननीय मंत्री, ये माननीय सदन महोदय आपकी बात मत बोलिए। माननीय सदस्य लिख के दे दें कि घर बना हुआ था तब बिजली गई, इसकी जांच हम करवा देंगे। मदन मुरारी झा जी, मदन मुरारी झा जी, हाँ जी पूछिए बैठिए, उसके बाद झा जी बहुत बड़ा उसके बाद, अरे माननीय रघुवंश को बात बुला लेंगे। बहुत बड़ा समस्या है महोदय। मैं मौका दूंगा, पूछिए ना, अरे मौका देकर बैठिए आप। अभी जो प्रश्न हमने रखा है यह बड़ा गंभीर प्रश्न है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। और मैं आपसे ज़्यादा उम्मीद रखता हूं, विश्वास रखता हूं कि जो प्रश्न उठाए जाते हैं और जिनके बारे में सरकार का कोई उत्तर होता है सदन में, तो वो गंभीर तरीके से उत्तर होना चाहिए। कैशलेस का मामला हमने उठाया, आपने स्वयं कहा कि एक सप्ताह में सब कुछ निर्णय इसका ले लिया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं इसको हम लागू करेंगे, तो बताया जाए ये लागू होने की क्या स्थिति है। तो ये भी प्रश्न जो है वो उसी स्थिति में टाल दिया जाए, ये तो कोई सेंस की बात नहीं होगी। इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसमें, और सरकार बहुत संवेदनशील है। जैसे कि बिजली बिल में उन्होंने इंटरेस्ट माफ़ किया, यहाँ भी सब्सिडाइज्ड रेट में शिफ्ट करने के लिए दें, और बिलो पॉवर्टी लाइन पे जो लोग हैं उनको तो माफ़ ही करना चाहिए और बाकी लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट में देना चाहिए। यही मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कुछ उस पर करें। जिसके छत पर से सर 11,000 वोल्ट गुजर रहा है, उस सरकार अपने स्तर से उसका खर्चा वहन करे, वो पब्लिक का है करेगा। फालतू बात नहीं, ये कभी बहुत बड़ी घटना घट जाएगी महोदय। हम लोग के क्षेत्र में कम से कम 15-20 जगह मामला है महोदय। कल की घटना है मेरे क्षेत्र में, तार नीचे 11,000 वोल्ट का तार नीचे रहने के चलते गाड़ी में आग लग गई। इसको पहले भी 8-10 दिन पहले लगी थी और बार बार कहने के बाद अधिकारी इसको नहीं निपटाते हैं। तो इस पर ये जनहित में एकदम ज्वलंत मुद्दा है सर, इसको करना चाहिए। समस्तीपुर जिला के मोरबा प्रखंड में हमारे कंस्टिट्यूंसी में महादलित टोला है। महादलित टोला वर्षों है महोदय, सैकड़ों वर्ष से ऊपर वहाँ के इतिहास है और वहाँ तार गुजर रही है। हम लोग लगातार उसके लिए कवर के लिए भी एसी को भी कहे, सदन के अंदर भी सवाल लाए, मतलब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार समीक्षा करेगी, अब कार्रवाई भी करेगी। माननीय सदस्य लिख के दे दें, अब लिख के दे दीजिए। सदन में आ गई बात सर महोदय। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाए। यह पूरे राज्य की समस्या है, इस पर अपना निर्णय दिया जाए, सरकार को निर्देशित किया जाए। सभी माननीय सदस्यों के नहीं, ये नहीं होगा। माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार समीक्षा करेगी, समीक्षा उपरांत कार्रवाई करेगी। श्री संजय कुमार सिंह, आसन से निर्देश हो चुका है माननीय मंत्री जी को, सभी माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई करेगी। संजय कुमार सिंह, श्री देवेश कांत सिंह, बैठ जाइए, बैठिए, झाजी बैठिए, सब बैठिए, आग्रह बैठ जाइए, आग्रह बैठ जाइए। हमने आलू बैठिए, हमने महोदय आसन से कहा है कि माननीय महोदय हमारे निश्चित तौर पर
महोदय सप्ताह में चैम्बर में बैठक बुलाएंगे तो ये हजूर इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, होली के बाद क्या इसके लिए भी एक बैठक बुलाई जाएगी? होली के बाद क्या मतलब है? हाउस नहीं, बिल्कुल सीधी बात है, सरकार को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए। होली के बाद फालतू बात अपने कस्बे बैठक बुलाकर स्वास्थ्य वाले विषय पर और ऊर्जा वाले विषय पर विचार किया जाएगा। श्री संजय कुमार सिंह, संजय जी पूछ लीजिए। महोदय, हमारे क्षेत्र में बैठिए, हमारे सारी बात आ गई है। रोड के बीचों बीच आश्वस्त निर्देश माननीय मंत्री जी को हो गया है। एक पोल है महोदय, हमारे क्षेत्र में रोड के बीचों बीच एक पोल है, वो हटाने के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। बैठिए बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। इस संदर्भ में नीतिगत निर्णय विभाग महोदय ले इस पर। निश्चित तौर पर जी आप संजय जी पूछिए। उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है, बोलिए, आ गया लाइन। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा पूछ लीजिए। हम जी उत्तर मिल गया है। इसमें मेरा ये कहना है कि मैं प्रश्न पूछा था कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के सलकुआ प्रखंड के सांबर खुर्द पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्वीकृति बहुत दिन पहले ही हुई थी। उत्तर में लिखा गया है कि सारी स्वीकृति हो गई है, निविदा भी हो गई है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। एक्चुअली वहाँ पे जो है ना, सो ये भूमि विगत 2-3 साल से जो है सो अतिक्रमित है और स्थानीय सीओ या जो भी पदाधिकारी हैं वो उसको खाली नहीं करवा पा रहे हैं। संजय जी बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि कोई ऐसा आदेश दिया जाए जो वो खाली हो जाए, और जब मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद फिर जो है सो लेटर लिखा गया है खाली करने के लिए, तो माननीय मंत्री महोदय, विभाग की मंशा बहुत साफ है कि हम वहां पे अस्पताल बनाना चाहते हैं और इसीलिए BMSICL ने निविदा भी निकाला और 10/5/2025 को कार्यादेश भी निर्गत किया है। पिछले साल मई में कार्यादेश निर्गत होने के बाद जब निर्माण करने वाली एजेंसी वहां गई तो वहां पे विषय अतिक्रमण का आया और स्वाभाविक रूप से जब अतिक्रमण का विषय आ गया तो वो मामला सीओ के पास गया। अभी माननीय सदस्य ने जब ये विषय लाया है तो उसके पूर्व भी वहां के सिविल सर्जन ने ये इस बात की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई थी और विभाग ने फिर जिला समाहर्ता से आग्रह किया है कि उस भूमि पर जहां अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त शीघ्र कराया जाए। तो विभाग को जितना काम स्वास्थ्य विभाग को करना है कर दिए हैं, टेंडर कर दिए, वर्क ऑर्डर दे दिए, पैसा उसके लिए रख दिए। अब क्रियान्वयन तो जमीन पे होना है महोदय, तो जिलाधिकारी से आग्रह किया, अंतिम मालिक तो जिला के वही होते हैं जमीन संबंधी, तो उनसे आग्रह किया गया कि उसको अतिक्रमण मुक्त कराइए। श्री देवेश कांत सिंह, मालिक नहीं अधिकारी, क्षमा करेंगे, उसको संशोधन कर लेंगे अधिकारी। संजय जी साहब